हेलो बच्चों, मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट से एमसीक्यू डिस्कशन। तो चलिए स्लाइड में से देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से एमसीक्यू आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अच्छे से इसको केयरफुली आप सुनिएगा और सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ज़रूरत पड़े तो आप इसे एक या दो बार रिपीट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट करूँगा समझाने के लिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस चार ऑप्शन में से एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का फीचर नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो आप लोग को पता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, फ्री एंट्री। जी हाँ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नंबर सी, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स भी नहीं होगा। और नंबर डी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट। आप लोग को पता है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जितने भी सेलर्स होते हैं सभी होमोजीनस प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का फीचर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यह है प्योर कॉम्पिटिशन हैज़ थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ देम आर। तो देख सकते हैं इसमें से प्योर कंपटीशन हैज़ थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से दो का ऑप्शन आपको बता रहे हैं। एक ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, दूसरा है होमोजीनस प्रोडक्ट, तो तीसरा आप किसको रखेंगे? तो आपको पता है कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर जो है अभी हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं रखे थे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सेलर होता है उसके पास परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का। फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो डिस्कस किए थे। एब्सेंस ऑफ कॉस्ट अदर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, इस ऑप्शन का मतलब क्या है? जानिए कि एब्सेंस ऑफ कॉस्ट अदर देन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसका द बेस्ट एग्जांपल यदि आप लेंगे तो एब्सेंस ऑफ कॉस्ट अदर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पे ओनली वन सेलर होता है और मेनी बायर्स होता है, ऐसे मार्केट को हम लोग मोनोपोली मार्केट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूट, यस, मार्केट में जो सेलर है उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होता है। फ्री एंट्री जो है मोनोपोली मार्केट में ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, कोई भी आके उस टाइप के प्रोडक्ट को बना के बेच नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। और जो मोनोपोली होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा जो मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो कम प्रोडक्शन करके ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है या ज़्यादा प्रोडक्शन करके कम प्राइस चार्ज कर सकता है, इसलिए उसे प्राइस मेकर कहा जाता है। मोनोपोली में प्राइस मेकर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 का ऑप्शन सी आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। 4 नंबर की यदि बात करें तो इसमें लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ये फीचर नहीं है। तो सबसे पहले मेनी बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री, प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, होमोजीनस प्रोडक्ट, तो इसमें से फ्री एंट्री जो है आपको आंसर टिक करना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट विथ अ फ्यू सेलर्स बट मेनी बायर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फ्यू सेलर्स हो उसे हम लोग ऑलिगोपॉली कहते हैं।
एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फ्यू सेलर्स हो, हम लोग उसे ओलिगोपोली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में नंबर 6, ये है ओलिगोपोली इज़ ए मार्केट वेयर देयर आर अ फ्यू बायर्स बट मेनी सेलर्स। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट कंडीशन है जहाँ पे फ्यू बायर्स होता है बट मेनी सेलर्स होता है। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे फ्यू बायर्स होता है और मेनी सेलर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 7, इन विच काइंड ऑफ मार्केट अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। इन विच काइंड ऑफ मार्केट अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक इनविजिबल हैंड होता है जो मार्केट के प्राइस को कंट्रोल करता है। इसलिए जितने भी फर्म होते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो सारे प्राइस टेकर होते हैं, नॉट द प्राइस मेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। अ फर्म कैन सेल मोर ओनली एट अ लोअर प्राइस, टू विच मार्केट वुड यू रिलेट दिस स्टेटमेंट। बोला अ फर्म कैन सेल मोर ओनली एट अ लोअर प्राइस। तो एक कंडीशन है मोनोपोली में कि मोनोपोली यदि ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो वो कम प्राइस पे बेच सकता है। ओनली अ कंडीशन है ये, ठीक है। तो अ फर्म कैन सेल मोर ओनली एट अ लोअर प्राइस, ये होता है मोनोपोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। तो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में अ फर्म इज़ एबल टू चार्ज हायर प्राइस, अ फर्म इज़ एबल टू चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस, अ फर्म इज़ एबल टू सेल एनी अमाउंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर हम लोग देने वाले हैं बोथ बी एंड सी। अ फर्म इज़ एबल टू चार्ज हायर प्राइस, ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग ऊपर कर रहे थे ये प्राइस टेकर है तो वो हायर प्राइस अपने मन से कैसे चार्ज कर सकता है। अ फर्म इज़ एबल टू चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस, एक ही प्राइस पे वो प्रोडक्ट को बेच सकता है। और अ फर्म इज़ एबल टू सेल एनी अमाउंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। यस, दोनों कंडीशन उसके लिए वैलिड है। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली सोर्स। तो फर्म्स का जो डिमांड कर्व होता है, किसी भी फर्म का जो डिमांड कर्व होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मोनोपोली मार्केट है उसका। तो मोनोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। देखिए कोई भी मार्केट हो जहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाने से सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करके उसे प्राइस क्या करना होगा, कम चार्ज करना होगा। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं, द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। चार्जिंग different prices from the different buyers for the same good is called, charging different prices for the different buyers for the same good is called, इसे क्या कहते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मान के चलिए एक बायर से आप 10 रुपये एक बायर से आप 10 रुपये ले रहे हैं, दूसरे बायर से आप 12 रुपये ले रहे हैं, तीसरे बायर से आप 15 रुपये ले रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि आपने डिस्क्रिमिनेट किया है बायर को, अलग अलग बायर के फेस के हिसाब से आपने प्राइस चार्ज किया है। इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में। चलिए अंडर मोनोपोली अ फर्म हैज़ क्या होता है, फर्म का पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर में। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, प्राइस के ऊपर में फर्म का पूरा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है विच मार्केट इंड्यूसेस कार्टलेस। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ओलिगोपोली। विच मार्केट इंड्यूसेस कार्टलेस, तो ये है आपका ओलिगोपोली। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो ऑप्शन सी, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्या है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो क्या होता है इसमें, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोली की बात नहीं कर रहा हूँ, मोनोपोलिस्टिक उल्टा कंडीशन है उसका। चलिए 15 नंबर में, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज सिमिलर टू मोनोपोली। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड से रिलेटेड जो थ्योरी है वो सब जगह वैलिड होता है, कोई भी मार्केट हो।
तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो डिमांड कर्व में कोई परिवर्तन नहीं है, मार्केट चाहे जो भी हो, तो डिमांड कर्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, अ फर्म कैन सेल एनी अमाउंट एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। क्या लिखा है? इफ़ द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज़ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए? अ फर्म कैन सेल एनी अमाउंट एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट है, अ फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन द लॉन्ग रन अंडर मोनोपोली। याद रखिए, अ फर्म कैन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन द लॉन्ग रन, ये कौन है? मोनोपोली मार्केट में ही संभव होता है। कंपेयर्ड विथ मोनोपोलिस्टिक competition, a firm demand curve under monopoly is less elastic. Compared with monopolistic competition, firms demand curve under monopoly is less elastic. In monopolistic competition, the products are differentiated supported with advertisement. Differentiated supported with advertisement, ये इसका आंसर है। The average curve and industry demand curve are same in the case of monopoly. The average curve and industry demand curve are same in the case of monopoly. चलिए आगे बढ़िए। In the context of oligopoly, which one of the following is incorrect? तो देखिए इसमें से incorrect कौन सा होगा? तो indeterminate firms demand curve, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका आंसर होगा। 22, अंडर कोल्यूसिव ओलिगोपोली प्राइस इज ऑफ्टन डिसाइडेड बाय प्राइस लीडर। अंडर कोल्यूसिव ओलिगोपोली प्राइस इज ऑफ्टन डिसाइडेड बाय प्राइस लीडर। होमोजीनस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड अंडर परफेक्टली या परफेक्ट ओलिगोपोली। होमोजीनस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड अंडर, यहाँ पे परफेक्ट ओलिगोपोली में ऐसा होता है। अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली 2 प्रोड्यूसर इज कॉल्ड। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे केवल 2 प्रोड्यूसर मतलब 2 सेलर होता है, उसे डुओपोली कहते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा घुमा दिया गया है, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली 2 प्रोड्यूसर मतलब 2 सेलर्स, डुओपोली। 25 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का एक फीचर है, वो है नॉन प्राइस कंपटीशन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यह है नॉन प्राइस कंपटीशन। 26, मार्क द ऑड मैन आउट विथ रिगार्ड टू प्योर कंपटीशन। यहाँ पे ऑड कर लीजिएगा, मार्क द ऑड मैन आउट, इसका मतलब है इसमें से जो इस कंडीशन का नहीं है उसको अलग कीजिए। जैसे होमोजीनस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर, इसे पता चल गया कि ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ नॉट द प्राइस मेकर, ही इज़ द प्राइस टेकर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ ऑड मैन आउट। मतलब सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद लग रहा है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में बात किया जा रहा है। जो ऑप्शन नंबर डी जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो प्राइस टेकर होता, नॉट द प्राइस मेकर। 27, duopoly is the special case of which type of market structure? Duopoly is the special case of which type of market structure? चलिए, ओलिगोपोली का ये जो है एक स्पेशल केस है, ओलिगोपोली का एक स्पेशल केस है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। तो द सिगरेट इंडस्ट्री जो है ये एग्जाम्पल है ओलिगोपोली का, फ्यू सेलर से ही आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, जबकि लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। देखिए, सिगरेट्स में फ्यू सेलर ही है, बाकी आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डैश रेफर्स टू द प्लेस कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो ये सिंपल सी बात है, मार्केट के बारे में बात कर रहा है ये। मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। चलिए 30 नंबर में, विच ऑफ द फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोनोपोली मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर ऑलवेज इक्वल। देखिए, इन मोनोपोली मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर ऑलवेज इक्वल। ये किस केस में होता है कि प्राइस और जो एवरेज रेवेन्यू है ये दोनों इक्वल हो जाए, तो ये मोनोपोली मार्केट में संभव होता है। द डिमांड कर्व फेसिंग अ मोनोपोलिस्ट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग।
द डिमांड कर्व फेसिंग अ मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए पढ़ते हैं। इन अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट ईच फर्म सेल्स अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैविंग मेनी क्लोज सब्सटीट्यूट। सही बता रहा है। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ईच सेलर जो होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है वो बेचता है, जबकि वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स होता है। ये ट्रू है। अ मार्केट इन विच देयर आर न्यूमरस बायर्स बट ओनली अ फ्यू सेलर इज कॉल्ड एन ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होता है, यही इसका मेन कंडीशन है और एक करेक्ट स्टेटमेंट है ये। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964। ऑप्शन नंबर डी है। राइट ट्रू और फॉल्स। द मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर। द मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर। सही है ये। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। अंडर मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। गलत है ये। अंडर मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये गलत है। चलिए आगे बढ़िए। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर 1964। रिपीट हो गया क्वेश्चन। इन मोनोपोली मार्केट एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन मार्केट प्राइस विल बी ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इन मोनोपोली मार्केट एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन मार्केट प्राइस, तो प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है मोनोपोली में। ठीक है। चलिए तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये यूज़फुल रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को।